अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, दैट इज़ मोशन। और सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स करेंगे मोमेंटम से रिलेटेड। और मोमेंटम से रिलेटेड सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं इसमें, बल्कि 3 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, फिर 12, फिर 13 करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 100 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ 10 kg गन। ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स एक 100 ग्राम की बुलेट है, सही है स्टूडेंट्स, जो कि 10 किलोग्राम के गन से निकली है। तो पता चला इसको कहते हैं M1 और इसको कहते हैं M2। बुलेट को कह देते हैं हम M1, दैट इज़ 100 ग्राम, और गन को कह देते हैं हम M2, दैट इज़ 10 किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, विद अ स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड। ये कह रहे हैं कि बुलेट की जो स्पीड है वो है 1000 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, इस डेटा बनाने से पहले एक बात थोड़ा सा सुनिएगा कि जब गन नहीं चली तो बुलेट भी नहीं चली। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटीज़ ऑफ बुलेट एंड गन शुड बी 0। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटीज़ बुलेट की भी और गन की भी क्या होंगी? 0। और इनिशियल वेलोसिटीज़ को हम डिनोट करते हैं किससे? U से। गन बुलेट वाली को कह दिया U1 और गन वाली को कह दिया U2। तो ये इज़ इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड और ये भी इज़ इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 100 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ 10 kg गन विद अ स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड। अब जब गन चली तो फिर बुलेट भी चली। तो बुलेट कितनी स्पीड से चली? बुलेट चली 1000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो बुलेट की स्पीड को हमने चलने के बाद बोला है V1। चलने से पहले उसको क्या कहा था हमने? U1। और चलने के बाद क्या कहा है हमने इसको? V1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया 1000 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द रिकॉयल ऑफ द गन? जब भी गन चलती है तो एक पीछे की तरफ झटका लेती है। उस झटके की, उस रिकॉयल की वेलोसिटी बतानी है कि कितनी स्पीड के साथ उसने पीछे की तरफ झटका लिया है। तो गन की स्पीड निकालनी है, तो गन की स्पीड को कहेंगे हम V2। इनिशियल स्पीड को कहा था U2, अब फाइनल स्पीड को क्या कहा है? V2। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वैल्यूज पुट कर दें। M1 की जगह क्या आएगा? बल्कि इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं किया, इसको सबसे पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करें। डिवाइड कर देते हैं 1000 से, तो इसका आंसर आएगा 0.1 किलोग्राम। तो M1 की जगह आएगा 0.1, U1 की जगह आएगा 0, M2 की जगह आएगा 10 kg, U2 की जगह आएगा 0, दोबारा M1 की जगह आएगा 0.1, V1 की जगह आएगा स्टूडेंट्स 1000 और M2 की जगह आएगा 10 kg और V2 की जगह आएगा V2 एज इट इज़। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम? इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं हम इसको आगे। ये पूरी चीज़ स्टूडेंट्स देखें 0 हो गई, इज इक्वल्स टू का लेफ़्ट हैंड वाली पूरी चीज़ क्या हो गई? 0 हो गई। तो हमने लेफ़्ट हैंड पे लिख दिया 0। ठीक है, अब राइट हैंड पे चलते हैं। 0.1 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 100। ठीक है स्टूडेंट्स, और 10 को V2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 V2 एज इट इज़। 100 यहाँ प्लस हो रहा है, इज इक्वल्स टू के वहाँ जाके और 0 से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो दिस बिकम्स 0 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 10 V2। 0 में माइनस 10, 100 क्या हुआ? माइनस 100 हो गया स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू 10 V2। हमें क्या निकालना है? हमें V2 की वैल्यू निकालनी है। तो V2 के साथ 10 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर आके क्या हो गया? डिवाइड हो गया।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो 10 को 100 को 10 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा V2 इज इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स ये जो आंसर आया है ये आया है V2 का आंसर। जितना झटका पीछे की तरफ लिया था उसका आंसर आया 10 मीटर पर सेकेंड। और माइनस क्यों आया? क्योंकि गन आगे की तरफ चली थी और वो रिकॉइल जो आया था वो डायरेक्शन ऑपोजिट थी, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस आया। Now we will do question number 12. A 50 ग्राम बुलेट is fired into a 10 kg block. स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं, इसकी थोड़ी डायग्राम है, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ये कह रहे हैं एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक जो है एक लॉन्ग कॉर्ड के साथ अटैच हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक 50 ग्राम की बुलेट इसमें फायर्ड होती है, ये बुलेट है और इसका मास है 50 ग्राम की बुलेट इसमें फायर्ड होती है इनटू अ 10 kg ब्लॉक, और इस ब्लॉक का मास है 10 किलोग्राम ब्लॉक। तो ये दोनों मासेस है, तो हम दोनों मासेस को लिख लेते हैं यहाँ पे। M1 होगा 50 ग्राम और M2 होगा 10 kg, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से, इसका आंसर आएगा 0.05 किलोग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स। इनटू अ 10 kg ब्लॉक सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग कॉर्ड सो दैट इट कैन स्विंग लाइक अ पेंडुलम, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कह रहे हैं एक लॉन्ग कॉर्ड से ये सस्पेंड हुआ हुआ है ये ब्लॉक जो है, और ये ब्लॉक पेंडुलम की तरह स्विंग कर सकता है। इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड सो दैट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस बाय 10 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स एक 50 ग्राम की बुलेट चली, इस ब्लॉक के अंदर गई, जब ये ब्लॉक के अंदर गई, जब ब्लॉक पर लगी तो ये पेंडुलम की तरह स्विंग करने लगा, और इस तरह से ये स्विंग करने लगा कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है पहले यहाँ थी स्टूडेंट्स, पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ थी, अब यहाँ आ गई। कितना सेंटीमीटर राइज हुआ? 10 सेंटीमीटर राइज हुई है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ थी और अब कहाँ आ गई? यहाँ आ गई। तो इसका मतलब उसने कितनी हाइट कवर करी? 10 सेंटीमीटर की हाइट कवर करी। इसको मीटर में कर लें 0.1 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। What was the speed of the bullet? ये कह रहे हैं कि जिस स्पीड के साथ बुलेट आ रही थी वो स्पीड कौन सी है? तो स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था इनिशियल स्पीड जो होती है उसको हम u से डिनोट करते हैं, फाइनल स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से। तो बुलेट की इनिशियल स्पीड इन्होंने मालूम करने को कहा है, तो u1 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ब्लॉक की इनिशियल स्पीड क्या होगी? ब्लॉक पहले रेस्ट में था, ब्लॉक की इनिशियल स्पीड को मैं कह देता हूँ u2, और रेस्ट में होने की वजह से ये 0 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल स्पीड हो गई। अब स्टूडेंट्स बुलेट की फाइनल स्पीड क्या है, ब्लॉक की फाइनल स्पीड क्या है, जरा इसको और से सुने। जब बुलेट ब्लॉक के अंदर गई और ब्लॉक ने स्विंग करना शुरू किया तो जो स्पीड ब्लॉक की थी वही बुलेट की हो गई। स्टूडेंट दोबारा सुने, जब बुलेट ब्लॉक के अंदर गई, जब ब्लॉक ने स्विंग करना शुरू किया तो जो स्पीड ब्लॉक की हो गई वही बुलेट की हो गई। तो इसका मतलब फाइनल स्पीड बुलेट की और ब्लॉक की दोनों क्या हो गई? बराबर हो गई, और इनको हमने बराबर ले लिया v के, ठीक है स्टूडेंट्स। v1 इज इक्वल्स टू v2, और ये दोनों बराबर हमने किसके ले लिया? v के ले लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब शुरू करते हैं सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है स्टूडेंट्स? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 की जगह आएगा 0.05, u1 की जगह आएगा स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं क्योंकि u1 तो मालूम करना है, m2 की जगह आएगा 10, u2 की जगह आएगा 0 क्योंकि u2 ब्लॉक रेस्ट में था, m1 की जगह आएगा 0.05, v1 की जगह आएगा v, और m2 की जगह आएगा 10, और v2 की जगह भी क्या आएगा? v आएगा स्टूडेंट्स। ये बन गया 0.05 u1,
10 0 0, इसको हटा दें, कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा, 0.05 वीज़ा, यह आंसर आया 0.05 v प्लस 10 v, ये भी v है, ये भी v है, दोनों को ऐड कर दें तो दिस बिकम्स 10.05 v, तो 0.05 u1 इज इक्वल्स टू 10.05 v। हमें निकालना है u1, तो u1 के साथ 0.05 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके हो गया डिवाइड, तो 10.05 v से ये डिवाइड हो गया। जब इसको हमने डिवाइड किया तो इसका आंसर आया 201 v। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम मजीद आगे चलते हैं कि इसके बाद के प्रोसेस क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा वो करते हैं। अब जब ब्लॉक रेस्ट में था और ब्लॉक जब ऊपर गया है तो स्टूडेंट्स ब्लॉक की कौन सी एनर्जी बढ़ी है और कौन सी एनर्जी कम हुई है। जब भी ऊपर जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ये गेन लिख लें, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ mv²। स्टूडेंट्स अब क्या करें, m से m कैंसिल कर दें, दिस बिकम्स gh इज इक्वल्स टू हाफ v², और v² को अलग करें अगर तो दिस बिकम्स 2gh इज इक्वल्स टू v² इज इक्वल्स टू 2gh। स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो दिस बिकम्स v इज इक्वल्स टू 2gh अंडर रूट। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, अब 2 की प्लेस पे 2, g की जगह 9.8 और h की जगह आएगा 0.1 अंडर रूट। इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.1, इसका आंसर आया 1.96। ठीक है स्टूडेंट्स, तो v का आंसर आया हमारे पास 1.96 और इसका अगर अंडर रूट ले लें तो इसका आंसर आएगा 1.4। 1.96 अंडर रूट 1.4 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई हमारे पास v की वैल्यू। अब क्या करेंगे, इस v की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ u1। Put the value of v in equation 1. What is equation number 1? That is u1 is equals to 201 v, 201 as it is। v की प्लेस पे क्या आएगा, v की प्लेस पे आएगा 1.4, तो 201 को 1.4 से अगर मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर आएगा 281.4 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स ये इनिशियल स्पीड है किसकी, बुलेट की। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अ मशीन गन फायर्स 10 बुलेट्स पर सेकंड इनटू अ टारगेट। ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स एक मशीन गन है जिसके अंदर से कितनी बुलेट्स निकलती हैं हर सेकंड में, 10 बुलेट्स निकलती हैं हर सेकंड में। तो डेटा में हम लिखेंगे नंबर ऑफ बुलेट्स इज इक्वल्स टू 10 और पर सेकंड की जगह आएगा टाइम इज इक्वल्स टू 1 सेकंड। ईच बुलेट हैज़ अ वेट ऑफ 20 ग्राम। हर बुलेट का जो वज़न है, मास है, कितना है, 20 ग्राम है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे मास ऑफ ईच बुलेट जो कि होगा 20 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें तो दिस बिकम 0.020 किलोग्राम। हैज़ अ स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बुलेट की स्पीड कितनी है, 1500 मीटर पर सेकेंड है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जब गन नहीं चली थी तो इसकी स्पीड क्या थी, तो इसकी स्पीड थी 0, उसको हमने कह दी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ 0,
और जब गन चली तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी दैट इज़ 1500 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द फोर्स नेसेसरी टू होल्ड द गन। फोर्स निकालनी है स्टूडेंट्स गन को पकड़ने के लिए। स्टूडेंट्स सबसे पहले एक काम करें, नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, और मास ऑफ ईच बुलेट कितना दिया हुआ है, 0.020 किलोग्राम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम काम करेंगे, मास ऑफ 10 बुलेट्स निकालेंगे। मास ऑफ 10 बुलेट्स कैसा निकालेंगे, 10 को मल्टीप्लाई कर दें मास ऑफ ईच बुलेट से, दैट इज़ 0.020। इसका आंसर आएगा 0.2 किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्स निकालनी है। फोर्स का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मैट्रिक्स से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज़ F = ma, फोर्स एज इट इज़, मास एज इट इज़। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, Vf - Vi/T। ठीक है स्टूडेंट्स, ये m की जगह आएगा 0.2, Vf की जगह आएगा 1500, Vi की जगह आएगा 0, T की जगह आएगा 1। तो 0.5, 0.2 और 1500 - 0 1500 ही होता है, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती अगर डिनोमिनेटर में लिखा हो। और फोर्स की वैल्यू 0.2 मल्टीप्लाई बाई 1500 दैट इज़ 300, और यूनिट होता है फोर्स का न्यूटन। तो ये 3 क्वेश्चंस थे जो कि रिलेटेड थे मोमेंटम से।